दोस्तों, हम इंसानों को शेर से भले ही डर लगता हो, लेकिन हमारे दूर के रिश्तेदार अगर चाहें तो शेर को चारों खाने चित कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गोरिल्ला की, जिनके मुक्के में ना जाने ऐसी कौन सी ताकत होती है कि ये एक ही वार में शेर की कमर की हड्डी को चकनाचूर कर सकता है। पर हाँ, शेर भी कुछ कम नहीं है। इसके पास एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से ये हर एक जानवर पर काबू पा सकता है। ऐसे में शेर और गोरिल्ला दोनों ही बहुत ताकतवर हैं। पर आपको क्या लगता है, अगर इन दोनों के बीच जंग हुई तो कौन किसकी हालत खराब करेगा? कौन किसको मार सकता है और कौन सामने वाले को रोने पर मजबूर कर सकता है? दोस्तों, सवाल वाकई में बहुत पेचीदा है, पर जवाब जानने के लिए आप हैरत में पड़ जाएंगे। इसलिए वीडियो में हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। दोस्तों, बड़ी बिल्लियों की प्रजाति में शेर और बाघ सबसे बड़े जानवर होते हैं, और जितने ही ये साइज में बड़े हैं उतनी ही ज्यादा इनकी ताकत है। तभी तो ये जंगल के बेताज बादशाह कहलाए जाते हैं। हालांकि बाघ केवल एशिया महाद्वीप के जंगलों में ही ज्यादातर पाए जाते हैं, तो वहीं शेर एशिया के अलावा अफ्रीका के भी जंगलों में अपनी दहशत बनाने के लिए मौजूद रहते हैं। दोस्तों, जंगल के राजा शेर को यूं ही इतनी इज्जत नहीं दी जाती, बल्कि इनकी एक दहाड़ 5 मील तक गूंजकर ये साबित करती है कि क्यों लोग इन्हें जंगल का राजा कहते हैं। खतरनाक बाइट फोर्स और नुकीले पंजों की मदद से शेर किसी को भी पलक झपकते ही अपने कब्जे में ले सकते हैं, और जब बात इंसानों की होती है तब तो हमारा इनसे बच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा कि हम इंसानों के ही एक वंशज हैं जिन्हें शेर से दो हाथ करना अच्छा लगता है, और वो कोई और नहीं बल्कि गोरिल्ला है, जो धरती के सबसे ताकतवर और बुद्धिमान जीवों में से एक हैं। आपको बता दें कि गोरिल्ला के हाथों की जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, जहां ये अपने एक ही वार से किसी की भी खोपड़ी तोड़ सकते हैं। कई बार ये देखा गया है कि गोरिल्ला का आमना सामना बिल्लियों की खतरनाक प्रजाति में से एक तेंदुए से अक्सर होता रहता है। जैसे ही कोई तेंदुआ गोरिल्ले के ऊपर छलांग लगाकर हमला करने की कोशिश करता है, उतनी ही देर में गोरिल्ला अपने हाथों से जोरदार मुक्का मारकर तेंदुए की रीढ़ की हड्डी को चकनाचूर कर देता है, जिसके बाद वार करना तो दूर, तेंदुए से उठा तक नहीं जाता। दोस्तों, आपको बता दें कि गोरिल्ला के शरीर में 2 बार बदलाव देखने को मिलते हैं। एक बार तब जब ये जवान होता है और जब इसकी उम्र लगभग 8 या 9 साल की होती है, और दोबारा तब जब गोरिल्ला 13 से 14 साल का होता है। ये वो समय होता है जब गोरिल्ला की पीठ पर सफेद रंग के बाल आने लगते हैं, और यही कारण है कि इस उम्र के गोरिल्ला को सिल्वर बैक गोरिल्ला के नाम से जाना जाता है। और ये वो समय होता है जब इनके बाजुओं में विशालकाय ताकत समा जाती है, जिसकी मदद से उसके हाथों द्वारा किया गया एक बार किसी को भी नानी याद दिलाने के लिए काफी है। हालांकि ये बदलाव मादा गोरिल्ला के मुकाबले पुरुष गोरिल्ला में ज्यादा देखने को मिलते हैं। इस समय गोरिल्ला इतने ज्यादा उत्तेजित होते हैं कि अपने दुश्मन को छाती पीट पीट कर लड़ाई का ऐलान करते हैं। अब इतना कुछ जानने के बाद आपको ये तो समझ आ गया होगा कि ये दोनों ही अपने आप में बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। पर बात अभी भी वहीं आकर अटक जाती है कि आखिर इन दोनों का मुकाबला होगा तो जीत किसकी होगी। दोस्तों, किसी भी 2 जानवर की लड़ाई में उनका आकार और ताकत बहुत मायने रखती है। एक युवा शेर का वजन 170 से 220 किलो तक का होता है और लंबाई 6 से 7 फीट की होती है, और इनके जबड़ों की ताकत यानी कि बाइट फोर्स 650 psi होती है। यही वजह है कि शेर अपने शिकार की हड्डियां तक चबा जाता है। दोस्तों, जब कभी भी शेर शिकार करता है तो वो अपने शिकार को गर्दन से धर दबोचता है, ताकि इनके मजबूत जबड़ों के दबाव से इनके शिकार को सांस लेने में प्रॉब्लम हो और बिना ज्यादा मेहनत किए ही वो मर जाए। अक्सर शेर के जबड़े की ताकत से शिकार की सांस वाली नली कट जाती है, जिसकी वजह से शिकार तुरंत दम तोड़ देता है। और इतने सालों से शिकार करने की वजह से शेरों के अंदर ये काबिलियत होती है कि वो डायरेक्ट अपने शिकार के गले पर ही वार करते हैं। अगर हम गोरिल्ला की बात करें तो दोस्तों, इनका वजन भी 200 किलो के आसपास ही होता है, लेकिन इनकी मांसपेशियां काफी ज्यादा मजबूत होती हैं। बॉडी बिल्डर जैसा शरीर लेकर घूमने वाले इन विशालकाय गोरिल्ला में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 20 आदमियों की ताकत होती है। जहां एक इंसान जिम में जाकर सालों मेहनत करता है, तब जाकर उसके अंदर इतनी ताकत आती है कि वो 100 किलो के वजन के साथ बेंच प्रेस कर सके, जबकि एक गोरिल्ला आसानी से 1000 किलो का वजन उठाकर बेंच प्रेस करने की काबिलियत रखता है। यानी कि किसी दिन आपके जिम में गोरिल्ला आकर अपनी ताकत दिखाने लगा तो इसे देखकर लोगों की ऐसे ही हवा टाइट हो जाएगी। और अगर आपको ये सब भी कम लग रहा है तो हम आपको बता दें कि गुस्से में आया हुआ गोरिल्ला एक पूरी एसयूवी कार तक को उठाकर जमीन पर पटक सकता है। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि एक 200 किलो के शेर को उठाकर दूर फेंक देना गोरिल्ला के दाएं हाथ का खेल है।
और हाँ, अगर आप शेर के जबड़ों की पकड़ को मजबूत कहते हैं तो जनाब शेर के मुकाबले गोरिल्ला की बाइट फोर्स दुगनी से भी ज़्यादा है, जो कि 1300 PSI है। अब अगर इन सारी चीज़ों को लिया जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि गोरिल्ला शेर पर भारी पड़ जाएगा। पर अभी जंग खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब बात करते हैं इन दोनों जानवरों के सबसे बड़े हथियार और इनके हमला करने के तरीके के बारे में। शेर के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि इनके पास बेहद ही नुकीले पंजे और खतरनाक दांत होते हैं, जिन्हें शेर अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इनके पंजों में मौजूद नाखून की लंबाई 10 इंच तक होती है, जिसकी मदद से यह अपने शिकार को आसानी से पकड़कर उसकी स्किन को पूरी तरह से फाड़ सकता है। शेर के आगे वाले दांत की लंबाई 4 इंच से भी ज़्यादा होती है। ऐसे में ये दांत इनके शिकार के गर्दन में एक बार फंस जाए तो उसकी जान लेकर ही छोड़ते हैं। और इसका शरीर भी काफ़ी फुर्तीला होता है। ज़रूरत पड़ने पर यह 80 किलोमीटर की रफ्तार तक भी दौड़ सकते हैं। शेर अपने शिकार को बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं देते और झट से उसके ऊपर हमला कर देते हैं। ऐसे में देखा जाए तो शेर के पास कई सारे हथियार हैं, जबकि गोरिल्ला का सबसे अहम हथियार उसकी ताकत है, क्योंकि इसके पंजे ना ही खतरनाक होते हैं और ना ही इनके नाखून नुकीले होते हैं। बल्कि गोरिल्ला के नाखून तो हम इंसानों की तरह ही बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, पर जिस तरह हम इंसान लड़ाई के दौरान लात घूंसे चलाते हैं, ठीक उसी तरह गोरिल्ला भी अपने दुश्मनों पर घूंसों की बरसात कर देता है। जबकि इनका बाइट फोर्स अधिक होने की वजह से जरूरत पड़ने पर अपने दुश्मनों को काट भी सकते हैं। अब गोरिल्ला के अंदर ताकत भले ही चाहे जितनी भी हो, लेकिन ये शेर जितने बड़े शिकारी नहीं हैं, जो हर वक्त अपने शिकार के बारे में सोचते रहते हैं। इसलिए शेरों के दांत काफी लंबे होते हैं, जबकि इनके दांत शेरों के मुकाबले छोटे होते हैं। पर इनकी बाइट फोर्स इतनी ज़्यादा होती है कि इनके छोटे और नुकीले दांत ही सामने वाले को पटखनी देने के लिए काफ़ी हैं। दोस्तों, जितना ज़्यादा गोरिल्ला का शरीर चलता है, उतना ही ज़्यादा इसका दिमाग भी दौड़ता है। तभी तो कई बार ये अपने दिमाग का इस्तेमाल करके दुश्मन के ऊपर पेड़ की टहनी को लठ की तरह इस्तेमाल करते हैं। पर फिर भी शेर के नुकीले पंजे और सालों से शिकार करने का तजुर्बा शेर को गोरिल्ला से ज़्यादा ताकतवर बनाता है। पर दोस्तों, ये तो हमारा और आपका अनुमान है। मान लीजिए कि ये दोनों ही जानवर आमने सामने खड़े हो जाएं तो क्या होगा, हम आपको बताते हैं। शांत स्वभाव होने के कारण गोरिल्ला खुद से कभी किसी जानवर पर हमला नहीं करता और इसे गुस्सा तभी आता है जब इसे कोई बार बार उकसाए, वरना ये तो चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहेगा। लेकिन गुस्सैल स्वभाव का शेर पंगा लेने में कोई कसर नहीं छोड़ता। ऐसे में अगर एक बार शेर ने गोरिल्ला पर हमला कर दिया तो फिर ये गुस्से में आ जाएंगे और उसके बाद इन दोनों के बीच की लड़ाई होने से कोई नहीं रोक सकता। अब भले ही शेर का हमला बहुत तेज होता है, लेकिन थक भी वो बहुत जल्दी जाते हैं और यही वजह है कि ये अपने शिकार की गर्दन दबोचकर उसे जल्दी से मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद कि इनकी लड़ाई लंबे समय तक चलती रहे। पर यहाँ शेर गोरिल्ला की गर्दन नहीं दबोच सकता, क्योंकि आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि गोरिल्ला के शरीर के सभी हिस्से दिखाई देते हैं सिवाय गर्दन को छोड़कर। जिस तरह जिम में बॉडी बिल्डिंग करने वाले लड़कों के उठे हुए कंधों की वजह से उनकी गर्दन छुप जाती है, ठीक उसी तरह गोरिल्ला की भी गर्दन छुप जाती है, जिसे दबोचना शेर के बस की बात नहीं है। अब इस स्थिति में शेर विशालकाय ताकत के मालिक गोरिल्ला को अपने पंजों और दांतों से हमला करके तो पटकनी नहीं दे सकते, और जितनी देर में शेर ये सब करेंगे, इतनी देर में तो गोरिल्ला एक पंच में ही शेर को धूल चटा देगा, क्योंकि स्टेमिना के मामले में गोरिल्ला शेर से कहीं अधिक आगे है, जो घंटों तक लगातार लड़ाई कर सकता है। इसलिए जब लगातार वार करने की वजह से शेर थक जाएगा तो गोरिल्ला बड़े आराम से उसे उठाकर दूर फेंक सकता है, क्योंकि गोरिल्ला का एक घूंसा हथौड़े के वार से कम नहीं होता, जो अगर एक बार लग जाए तो सामने वाले का उठ पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आप तो समझ ही गए होंगे कि शेर के पास खुद को बचाने के लिए चाहे जितने भी हथकंडे क्यों ना हो, लेकिन गोरिल्ला अपने हाथों की ताकत के बल पर उसका काम तमाम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी नज़र में दोनों में से ताकतवर कौन है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।